हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपना टॉपिक चल रहा है घड़ी, और घड़ी को ही आगे बढ़ाते हुए अपने वो करने हैं उसके क्वेश्चन। कल मैंने आपको पूरा कंसेप्ट करवाया था, तो जिसने अभी तक पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है वो पहले अपना पहला और दूसरा पार्ट देख के कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। और उसके बाद आज अपने करते हैं घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हैं देखते हैं कि कैसे सॉल्व होंगे कैसे नहीं। तो पहले स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि घड़ी में कोण निकालने का फॉर्मूला बताया था, थीटा इक्वल टू 11/2 m-30h। तो इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अपने करते हैं कि कोण कैसे निकालना है, समय कैसे निकालना है। सिर्फ अपने को एक फॉर्मूला याद रखना है, एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, चाहे वो कोण का हो चाहे समय का हो। तो कैसे करते हैं देखते हैं। अपने लेते हैं एक क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं कोण का, कि कोण कैसे ज्ञात करते हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन लेता हूं कि 5:30 बजे 5:30 बजे 5:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे कि अपने को इसका थीटा निकालना है, यानी कोण निकालना है। और दे रखा है 5:30, यानी कि घंटे दे रखे हैं, आवर्स दे रखे हैं और मिनट दे रखे हैं, और अपने को थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 11/2 m की वैल्यू होगी 30 माइनस 30h, और h की वैल्यू हो गई 5। करते हैं सॉल्व इसको। तो 2 से घटा दो 15 पे, 15 को 11 से गुना किया तो 15 एकम 15, बच गया 1, 15 एकम 15 और 1 16, 165। 30 5 15 दिए, 5 दिए 15, 5 दिए 15, यानी कि 150। 165 में से 150 गए तो आंसर आया 15। तो अपने को पता चला कि 5:30 बजे 5:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल होगा, 15 डिग्री का। कितने डिग्री का, 15 डिग्री का। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और लेते हैं कोई एग्जांपल। जैसे समय लेते हैं अपने 4:20। 4:20 लेते हैं तो क्या कोण आएगा। तो देखो थीटा इक्वल टू 11/2 m की वैल्यू 20 माइनस 30, h की वैल्यू 4। सॉल्व करते हैं। 2 से काटा 10 पे, तो 11 इंटू 10 110, माइनस 3 चौके 12 यानी कि 120, यानी कि 10 डिग्री। यानी कि 4:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण होगा 10 डिग्री का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो अपने क्वेश्चन लेते हैं 10:25। 10:25 कि 10:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा। तो देखते हैं अपने, तो कोण कितने डिग्री का होगा। तो वही फॉर्मूला अपने पास एक ही है, इसी फॉर्मूले से करना है। तो थीटा निकालना है, थीटा इक्वल टू 11/2 m की वैल्यू अब है 25 माइनस 30, h की वैल्यू है 10। तो करते हैं सोल्व। तो इसको पहले काटना है, काट लो, नहीं तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। तो 25 को 11 से गुना किया तो कितना आ गया, 25 एकम 25, बच गए 2, 25 एकम 25 और 25 और 2 27/2 माइनस 30 इंटू 10 हो गए 300। अब इसको इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सोल्व करने पे अपने पास आएगा कि सोल्व किया तो 275, एलसीएम लिया 2 का तो एलसीएम आया 2। 2 से 300 को मल्टीप्लाई किया तो 600 आया, 600 में से 275 गए तो बच गए, 600 में से 275 गए तो बच गए 325/2। भाग दिया 325 में 2 का, तो 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 दूनी 4 और 1 सही 2, यानी कि एंगल आया 62 सही 1/2 डिग्री। 62 सही 1/2 डिग्री। या फिर अपने को इसको लिख सकते हैं 162.5 डिग्री। तो एग्जाम में अपने से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, या तो ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ये ऑप्शन हो सकता है। तो अपने को तो निकालना आना चाहिए आंसर, कि दोनों में से अगर कोई भी आंसर आए तो अपने पास आंसर होगा, या तो 162 सही 1/2 में ऑप्शन होगा, या फिर 162.5। तो अपना आंसर आ गया 162.5, यानी कि 10:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य जो एंगल होगा वो होगा 162.5 डिग्री। ठीक है। अब देखो, अगर इसमें क्वेश्चन में पूछ ले कि
इसी क्वेश्चन को देखते हैं और अपनों ने जो पीछे वाले क्वेश्चन किए हैं उनमें भी अगर कोई आपसे पूछ ले कि वृहत्तम कोण बताइए, वृहत्तम कोण, वृहत्तम कोण, तो क्या होगा? तो देखो अपने पास एक कोण तो आया है 162.5 डिग्री, 162.5 डिग्री, और आपको पता है कि टोटल होता है 360 डिग्री, टोटल होता है 360 डिग्री। अगर मैं 360 में से 162.5 डिग्री माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? तो 360 में से गया तो बच गया 0.5, यहाँ बचे 9, 9 में से 2 गए तो बच गए 7, यहाँ बचा 5, 5 सिलाई 15, 15 में से 6 गए तो बच गए 9 और यहाँ बच गया 1। तो देखो क्या आया 197.5 डिग्री, 197.5 डिग्री। तो देखो कि एक तो कोण है 197.5 डिग्री, एक कोण है 162.5 डिग्री। तो इसमें से जो बड़ा है वो है वृहत्तम कोण और जो छोटा है वो लघुत्तम कोण। तो अगर आपसे पूछा जाता है वृहत्तम कोण का तो आंसर होगा 197.5 डिग्री, और पूछा जाता है कि लघु कोण कौन सा है तो लघु कोण के लिए तो आंसर होगा 162.5 डिग्री। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो आपने यहाँ देख लिया कि कोण कैसे निकालना है, कोण निकालना देख लिया। अब देखते हैं अगर क्वेश्चन आता है अपने पास अतिव्यापन, समकोण और लंबवत से रिलेटेड तो क्या आंसर होगा। जैसे अपने पास क्वेश्चन आ जाए 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कब संपाती होगी, संपाती बोल दे या फिर अतिव्यापन बोल दे तो क्या करना है। देखो फॉर्मूला अपने पास वही है, थीटा इक्वल टू 11/2 m माइनस 30 h। अब समय दे रखा है 4 से 5 बजे के बीच में, समय दे रखा है 4 से 5 बजे के बीच में, तो क्या करना है संपाती का। और संपाती के लिए मैंने आपको बताया था, जिसको नहीं पता वो पिछली 2 वीडियो जाके जरूर देखें। तो संपाती का मतलब है कि एंगल होगा 0 डिग्री, एंगल होगा 0 डिग्री। तो एंगल की वैल्यू रखेंगे 0, 11/2 m। अब m अपने को निकालना है क्योंकि 4 से 5 के बीच में वो समय निकालना है, वो मिनट निकालना है जब दोनों सुइयां क्या होगी संपाती, यानी m अपने को फाइंड करना है, m अपने को फाइंड करना है -30 और h क्या लेंगे, अब 4 लेंगे या 5 लेंगे। तो अपने को पता है 4 से 5 बजे के बीच निकालना है, यानी कि स्टार्टिंग टाइम कौन सा है 4 बजे, तो अपना टाइम आएगा 4। तो करते हैं सोल्व, 3 चौक 12, 120, इधर माइनस का है, इधर आएगा तो किसका हो गया प्लस का, 11/2 m। कर दो सोल्व, 2 कहां जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 120 के साथ 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया 240/11 इक्वल टू m। सॉल्व करते हैं, 11 दूनी 22 बच गए, तो 11 एकम 11 बच गए 9/11, यानी कि अपने पास समय आ चुका है 4:21 सही 9/11 मिनट, 21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होगी, घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी संपाती होगी। तो ये क्वेश्चन था अपना संपाती से रिलेटेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी से संपाती का ही ये क्वेश्चन और देखते हैं। तो अपने लेते हैं समय 11 से 12 बजे के बीच, 11 से 12 बजे के बीच, 11 से 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां संपाती कब होगी। तो देखो 11 से 12 बजे के बीच संपाती का लेंगे तो अपना थीटा हो गया 0 डिग्री, 11/2 m की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है -30 इंटू h की वैल्यू 11। तो 30 को 11 से गुना किया तो आंसर है 330, 330 मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी प्लस में है इधर आके इधर माइनस में है इधर आके प्लस हो गया, तो कितना हो गया 330 इक्वल टू 11/2 m। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 660/11 इक्वल टू m। 11 से काटा तो कट गया, आया 60 मिनट, क्या बचकर 4 सॉरी 11:60 मिनट, 11:60 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब होता है पूरा 1 घंटा हो गया, यानी कि समय हो गया 12 बजे। कब 12 बजे की संपाती होगी 11 से 12 के बीच में, कब जब 12 बजेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था 11 से 1 के बीच में समय से 2 घंटों में सिर्फ एक ही बार संपाती होती है और वो होता है समय 12 बजे। ये अपना आंसर आ गया कि संपाती जो होगी वो कब होगी 12 बजे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। ये था संपाति से रिलेटेड। अब अपने देखते हैं क्वेश्चन लंबवत से रिलेटेड या विपरीत से रिलेटेड। तो पहले देखते हैं अपने विपरीत से रिलेटेड। तो विपरीत का क्वेश्चन देखते हैं। विपरीत का क्वेश्चन देखते हैं। तो समय लिया 8 से 9 बजे के बीच। 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होगी। और विपरीत का मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता रखा है कि विपरीत का मतलब क्या होता है। विपरीत का मतलब होता है एंगल हो गया 180 डिग्री। एंगल हो गया 180 डिग्री। तो वही क्वेश्चन अपने पास फॉर्मूला एक ही है, 180 इक्वल टू 11/2। एम अपने को पता नहीं, -30। एच अपने को कौन सा लेना है, 8। तो 8 करते हैं सोल्व। 180 30 इंटू 8, 8 24, उधर माइनस का इधर आके प्लस का 240 इक्वल टू 11/2 एम। 180 और 220 240 को जोड़ा तो कितना हो गया, 8 और 4 12, आंसर बच गई 1, 2 और 2 4, 420 इक्वल टू 11/2। अब देखो यहां पर जो है प्लस करने पे हो रहा है 420 और एंगल था 180 डिग्री। कितना था, 180 डिग्री। आपको पता है कि घड़ी में जो पूरा कोण बनता है वो 360 का ही बनता है और इधर आने के बाद में प्लस हो गया 420 बन गया। तो अपने को यहाँ पर 360 से ज्यादा नहीं लेना, इसलिए यहाँ पर पहले करेंगे 360 माइनस 360 माइनस। तो 360 माइनस किया 420 में से तो बचे 60 इक्वल टू 11/2 एम। वही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 120/11 एम। इसको काटा तो 11 पे एक भाग दिया तो 10 सही 10/11, यानी कि 8 बजकर 10 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होगी। घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी, विपरीत होगी। एक बार और देख लो कि यहाँ पर 360 माइनस क्यों किया। 360 इसलिए माइनस किया कि क्योंकि घड़ी का जो पूरा एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का, और यहाँ पर 180 और 240 को जोड़ने पे हो रहा है 420, जोड़ने पे हो रहा है 420। तो 420 360 से ज्यादा हो गया, इसलिए क्या करो 360 माइनस कर दिया। 360 क्या किया, इसमें से माइनस किया तो आंसर आया 60। फिर 60 में को 2 से मल्टीप्लाई किया, 120 भाग दिया 11 से, 10 सही 10/11, यानी कि 8 बजकर 10 सही 10 मिनट 10 सही 10/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी, विपरीत। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं समकोण का। समकोण के लिए देखते हैं। तो समकोण के लिए देखते हैं तो पहले देखते हैं 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण स्थिति में होगी, समकोण स्थिति में होगी। तो देखो क्या है, वही मैंने कल आपको बताया था समकोण के लिए कि समकोण हमेशा 2 बनते हैं, प्रत्येक घंटे में 2 बनते हैं, 12 घंटों में 22 बार बनते हैं और 24 घंटों में 44 बार बनते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन बनेगा समकोण के लिए वो 2 बनेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन आंसर जो आएंगे अपने 2 आएंगे। वो कैसे आएंगे, वो देखो क्या करना है। 7 से 8 बजे के बीच में समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री इक्वल टू 11/2 एम नहीं पता -30 एच की वैल्यू। तो मैंने आपको कल बताया था कि प्लस माइनस 2 बार लेके चलना है, प्लस माइनस 2 बार लेके चलना है समकोण की स्थिति के लिए। तो क्या आएगा आंसर, तो 90 एक बार लेता हूं मैं प्लस की कंडीशन। तो प्लस की कंडीशन ली, 3 7 21 210 210 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया 210 इक्वल टू 11/2 एम। एक कंडीशन अपनों ने ये ली, दूसरी कंडीशन ली माइनस की। तो माइनस इधर आके हो गया प्लस 200 इक्वल टू 11/2 एम। दोनों को सोल्व करते हैं। तो 210 और 90 हो गए 300 इक्वल टू 11/2 एम। 600/11 इक्वल टू एम। अब 600 में 11 का भाग दिया तो क्या आएगा, देखो 11 11 5 55, 5 बच गए, 11 चौक 44, 11 चौक 44 बच गए 6/11।
मिनट, यानी कि 54 सही 6/11, यानी एक समय तो आ गया अपने पास 54 सही 6/11 मिनट। 54 सही 6 सही 11 मिनट, क्या बचकर 7 बजकर, यानी कि 7:54 सही 6/11 पर एक तो बढ़ेगा समकोण, एक बनेगा समकोण इस समय, और दूसरा समकोण जो बनेगा वो यहां बनेगा। तो 210 में से 90 माइनस गए तो कितने रह गए, 90 माइनस गए तो रह गए 120 इक्वल टू 11/2 एम। सॉल्व किया 240/11 इक्वल टू एम, वही भाग दिया 11 दूनी 22 बच गए 2, बच गए 2, 11 दूनी 22 बच गए, सॉरी 11 एकम 11 बच गए 9/11, यानी कि 7:21 सही 9/11 पर क्या बनेगा, समकोण बनेगा। यानी कि पहला जो समकोण बनेगा वो बनेगा 21 सही 9/11 पर, 21 सही 9/11 पर, और दूसरा बनेगा 54 सही 6/11 पर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो था समकोण कंडीशन। तो आपने देखा कि मैंने बता दिया आपको तीनों कि समकोण कब बनेगा, समकोण अगर दे रखी है तो कैसे आंसर निकालना है, और लंबवत दे रखी है तो उसका मतलब समकोण ही होता है, और विपरीत के लिए 180 डिग्री लेना है, और संपाती के लिए या फिर बोल दे अति व्यापन, संपाती या अति व्यापन, तो उसके लिए लेना है 0 डिग्री। तो आपने देखा कि घड़ी के जो क्वेश्चन हैं तीनों टाइप से अपने कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। तो देखो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन यहां। तो आगे अपने देखते हैं क्वेश्चन कि और किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं घड़ी से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन है, अजय कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप के लिए नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल जाता है। घर से बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। वह बस स्टॉप पर प्रातः 8:40 बजे पहुंच जाता है। तो सामान्य दिनों में वह कितने बजे घर से निकलता है। तो आपने बताना है कि वो घर से कितने बजे निकलता था सामान्य दिनों में। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो कि आपको दे रखा है कि बस घर से बस स्टॉप जाने में 10 मिनट समय लगता है, और वह आज जो है आज वो बस स्टैंड पे पहुंचा है 8:40 पर। पहुंचा है 8:40 पर, आज बस स्टैंड पहुंच गया, बस स्टैंड पहुंच गया। तो वो घर से कब निकला होगा, उसे 10 मिनट घर से निकले हैं लगे हैं, तो वो घर से कब निकला, घर से निकला यानी कि 8:30 बजे। 8:30 बजे 10 मिनट माइनस कर दो इसमें से, 10 मिनट क्या कर दिए माइनस कर दिए, क्योंकि वो 10 मिनट उसे लगते हैं घर से बस स्टैंड जाने में। तो 10 मिनट माइनस किए तो वो घर से निकला था 8:30 पे। तो 8:30 पे घर से निकला, और आज जो है वो सामान्य दिनों की अपेक्षा 15 मिनट जल्दी निकला है। 15 मिनट क्या निकला है, जल्दी निकला है। यानी कि डेली कब निकलता होगा, आज वो 8:30 निकला, तो उपेक्षा यानी कि डेली उनसे क्या निकला है, जल्दी निकला है। यानी कि वो डेली निकलता होगा 15 मिनट लेट, 15 मिनट लेट ही निकलता होगा। यानी कि डेली निकलता हो गया 8:45 आंसर। यानी कि वो डेली कब निकलता होगा 8:45। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बन सकते हैं घड़ी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंने क्वेश्चन लिया कि जयपुर बस स्टैंड से प्रत्येक 40 मिनट पर, जयपुर बस स्टैंड से प्रत्येक 40 मिनट पर नई दिल्ली के लिए बस रवाना होती है। नई दिल्ली के लिए बस रवाना होती है प्रत्येक 40 मिनट पर। पूछताछ कर्मी से एक यात्री ने पूछताछ कर्मी ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले 10 मिनट पहले एक बस निकल चुकी है। कितने मिनट पहले, 10 मिनट। और नेक्स्ट जो बस है वो 9:45 पे, 9:45 पर है। तो पूछताछ कर्मी से उस व्यक्ति को यह न्यूज कब मिली, न्यूज कब मिली, तो बताना है अपने को। तो देखो कि प्रत्येक 40 मिनट पे निकलती है, प्रत्येक 40 मिनट पे निकलती है, और नेक्स्ट बस जो है 9:45 पर है।
9:45 पर है, यानी कि इससे पहले बस कब गई होगी, 40 मिनट पहले गई होगी, यानी कि 40 मिनट माइनस किए तो 9:05 पर पहली बस गई। पहली बस कब गई, 9:05। और पूछताछ कर्मी ने कहा था कि 10 मिनट पहले चलेगी, यानी कि ये व्यक्ति इस टाइम से 10 मिनट पहले बाद आया, यानी कि कब आया, 9:15। आंसर 10 मिनट इसमें ऐड कर दिया तो आंसर आ गया 9:15। यानी कि अपना क्वेश्चन क्या था कि जयपुर बस स्टैंड से प्रत्येक 40 मिनट पर नई दिल्ली के लिए बस रवाना होती है, और एक पूछताछ कर्मी ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले बस जा चुकी है और नेक्स्ट बस जो है 9:45 पे है। तो 9:45 पे नेक्स्ट बस है, यानी कि 40 मिनट पहले गई उससे, यानी कि 9:05 पर बस जा चुकी है। अब जो बस है वो 9:45 पे है। तो वो पूछताछ कर्मी को वो यह न्यूज कब मिली होगी, 10 मिनट लेट आया, यानी कि 9:05 से 10 मिनट लेट, यानी कि 9:15 बजे। आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने और किस टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखो, एक आता है क्वेश्चन कि सोनिया, या कोई भी नाम लेते हैं कि सोनिया प्रातः 8 से 9 बजे के बीच मार्केट जाती है और शाम को 5 से 6 बजे के बीच घर वापस लौटती है। घर वापस लौटती है तो उसे यह प्रतीत होता है कि जिस टाइम जो घड़ी की दोनों कांटे जहां पर थे वहीं पर उसको प्रतीत होते हैं। इसका मतलब क्या है, तो वो पूछेगा कि सोनिया कब मार्केट गई, सोनिया कब वापस आई। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वो पूछेगा आने का समय, यानी कि कब वापस आई, आने के समय, और पूछेगा जाने का समय, या फिर वो कब समय गई थी। क्या करना है, 60/13 इंटू, अब आने का समय पूछ रहे हैं, आने का समय पूछ रहे हैं तो 60/13 इंटू जाने के बाद वाला समय, जाने के बाद वाला समय। ठीक है, इसी तरीके से अगर जाने का समय पूछती है तो क्या हो जाएगा, 60/13 इंटू आने के बाद वाला समय, आने के बाद वाला समय। तो देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि सोनिया सुबह 8 से 9 बजे के बीच मार्केट जाती है और शाम को 5 से 6 बजे के बीच आती है, वापिस आती है। तो अपने को आने का समय बताना है, कौन सा समय बताना है, आने का समय बताना है। तो क्या हो जाएगा, 60/13 इंटू जाने के बाद वाला समय। अब गई कब थी, 8 से 9, 8 से 9, तो बाद वाला समय लेना है, यानी कि 9। तो कर दो इसको सोल्व, 9 6 54, 540/13 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर वो पूछता है जाने का समय तो 60/13 आने के बाद वाला समय। आने के बाद वाला समय कौन सा, 5 से 6 बजे के बीच में आइए, वापस घर आइए 5 से 6 बजे के बीच में, तो आने के बाद वाला समय कौन सा हो जाएगा, 6। कौन सा हो जाएगा, 6, यानी कि 360/13, 360/13 ये अपना आंसर होगा। कि अगर वो पूछता है कि आने का समय या जाने का समय, तो अपने इसका आंसर बता सकते हैं। तो देखो, आपने देखा कि घड़ी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अपने कर चुके हैं, और अब अपने आगे करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो करेंगे कल। धन्यवाद, थैंक यू।